एपिसोड के स्टार्ट में हमें कुछ मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की पे अटैक कर रहे होते हैं, बट वो लड़की अकेले उन सारे मार्शल आर्टिस्ट को धूल चटा रही होती है, जिसे देख बचे हुए एक बंदे के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि वो लड़की सच में वर्ल्ड की बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। जिस बात को सुन के लड़के उसे सरेंडर करने को कहते हैं, बट वो बंदा अपना फोन निकालता है जिसे लड़की वेपन थ्रो करके तोड़ देती है, जिसपे लड़का कहता है उसे लगा ही था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो फाइंड माई फ्रेंड ऐप यूज करता है। तभी वहाँ उस बंदे के और चेले आ जाते हैं उसकी हेल्प के लिए और लड़की डर के चलती कह रही होती है ना बस थोड़ा वेट। और इसके बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक अमीर लड़के निट्टा को दिखाया जाता है जिसकी फैमिली ने उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़े होते हैं, जिसे वो अपनी एक्सपेंसिव और पुरानी चीजों के कलेक्शन बनाने में खर्च करता है। तभी उसके ऊपर एक पोर्टल खुलता है जिससे अननोन चीजें उस बंदे के सिर पे जाके गिरती हैं, बट वो अननोन चीजों को देख बंदा कहता है आज उसने कुछ ज्यादा ही नशे कर लिए हैं, इसलिए वो उन चीजों को इग्नोर कर सोने चले जाता है। पर जैसे ही अगले दिन वो उन चीजों को देखता है तो उसे समझ आता है कि वो चीज रियल है। तभी वो अननोन चीज कहती है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा क्योंकि उसके बैग पे एक बटन है जिससे वो फ्री हो जाएगा। जिस बात को सुन के वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और उस बटन को दबाता है जिससे वो अननोन चीज ओपन होती है और उसमें से एक नेक्ड लड़की निकलती है जिसका नाम हिना होता है और वो निट्टा से कपड़े मांगती है, बट निट्टा उस बच्चे को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, इसलिए हिना अपने पावर से निट्टा के सारे एक्सपेंसिव चीजों को तोड़ देती है। वहीं उसकी पावर देख निट्टा उसे अपने घर पे रोकने देता है, जहाँ मौके का फायदा उठाते हुए हिना उससे सारी चीजों को डिमांड करती है तो लड़का उसे मना कर रहा होता है। तो हिना निट्टा के सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग तोड़ने वाली होती है, जिसे देख निट्टा को समझ में आता है कि वो बहुत ही पावरफुल है और वो चाहे तो उसे जान से मार सकती है। यही सोचते हुए निट्टा उसकी हर डिमांड पूरी करता है और हिना उससे डिमांड करती जाती है, जिससे निट्टा को फील हो रहा होता है कि वो पेरेंट बनता जा रहा है। इसके बाद हिना टीवी पे स्कूल की न्यूज देखती है जिससे वो स्कूल जाने का डिमांड करती है, पर निट्टा मना कर रहा होता है। हिना फिर से पेंटिंग तोड़ने वाली होती है तो निट्टा उसे स्कूल भेजने के लिए अग्री कर जाता है। इसके बाद हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ टीचर हिना का नाम हिना निट्टा लेता है जो कि निट्टा ने रखा होता है। वहीं टीचर उसे निट्टा नाम से बुलाती है, बट हिना निट्टा नाम पे रिएक्ट नहीं करता है, जिससे टीचर के साथ साथ बच्चे भी उसे स्ट्रेंज समझने लगते हैं। पर वहाँ एक लड़की को हिना क्यूट लगने लगती है, जिसके बाद बहुत से टीचर क्लास लेके चले जाते हैं, बट उस पूरे टाइम पे हिना बस सो रही होती है, जिसे देख वो लड़की हिना के पास जाती है और उसके बचकाने से बिहेव के लिए उसका ख्याल रखती है, जिससे उसे फील होने लगता है कि वो जैसे पेरेंट्स बनती जा रही है। इसके बाद हिना घर पे योगा करती है और थक के अपने पावर से पानी की बोतल को अपने पास लाने की कोशिश करती है, बट निट्टा ने उसे पावर का यूज करने को मना किया होता है और इंसान की तरह चीजों को करने को कहा होता है, इसलिए वो पावर का यूज नहीं करती है। जिसके बाद निट्टा कुछ एक्सपेंसिव चीजें घर लेके आता है और हिना को उससे दूर रहने को कहता है, बट हिना हवा में फ्लोर कर रही होती है क्योंकि पावर न यूज करने से उसका पावर अनकंट्रोल हो गया होता है, जिससे वहाँ धमाका होता है जिससे घर की सारी चीजें तबाह हो जाती है, जिसे देख ये सब निट्टा परेशान हो गया होता है। तभी उसे अपने पास रखा हुआ कार्ड दिखाई देता है जो कि उसे उसके बॉस ने दिया होता है किसी काम के सिलसिले में। जिसके बाद निट्टा हिना को अपने साथ ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ वो हिना को उसके पावर यूज करने दे सकता है। देन वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं जहाँ निट्टा बताता है कि उसके बॉस ने उसे डेवलपमेंट का काम दिया हुआ है, जहां उसे सारे पेड़ को जड़ से उखाड़ कर अलग करना होता है और हिना उसकी बात मान ऐसा ही करती है। जहां हिना के काम को देख निट्टा बहुत खुश हो जाता है और हिना को सारी बात समझ के अपना पूरा काम करवाता है। इसके बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तो निट्टा के पास कॉल आता है और उसे बॉस बुलाता है, जहाँ पहुँच के निट्टा की पिटाई होती है क्योंकि उसने अपना काम अधूरा छोड़ दिया होता है जो कि गैंगस्टर और याकुजा वाला काम होता है। इसलिए वो निट्टा को गन देता है उस टारगेट को टर्मिनेट करने के लिए। इसलिए निट्टा उस जगह जाता है और अफसोस कर रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है जिस मिशन में उसे बॉस ने भेजा है उसमें जिंदा बच पाना मुश्किल है। वहाँ निट्टा अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रहा होता है। तभी पीछे से हिना बोलती है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है उस टारगेट को टर्मिनेट करने के लिए, जहाँ निट्टा को याद आता है कि वो एक अच्छा इंसान होने के नाते हिना का गलत यूज नहीं कर सकता है जिसमें उसकी जान को खतरा हो, इसलिए वो हिना को साफ साफ मना कर देता है। पर हिना कहती है कि वो जहाँ से है उसे हर काम करने पड़ते हैं और वो निट्टा को कोई डेंजर में नहीं पड़ने देना चाहती है, इसलिए वो उन गैंगस्टर के बीच में चली जाती है, जहाँ निट्टा उसे फॉलो करता है और उसे ये डेंजर स्टेप लेने से रोकता है
बट हिना अंदर चले जाती है और एक एक करके सारे लोगों की धुलाई कर देती है और उनके बॉस को निट्टा को लाके देती है, जिसे निट्टा अपने बॉस के पास ले जाके वाहवाही पाता है और सारे लोग निट्टा के फैन बन गए होते हैं। वहीं निट्टा इतनी तारीफ से बहुत खुश होता है और हिना को कुछ भी मांगने का ऑफर देता है, पर हिना मना करती है। बट एटलीस्ट वो डिनर के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ डिनर करते हुए वो निट्टा से पूछती है कि उसने उसे डिनर पे क्यों लाया है, तो किसी ओल्ड मैन की तरह वो हिना को बताता है कि जब भी आप अच्छे काम करते हो तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है और ये दुनिया ऐसे ही चलती है, जहाँ दोनों वहाँ फादर और डॉटर की तरह फैमिली बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद अगले दिन निट्टा हिना के लिए लंच बनाता है, जिसे लेके हिना स्कूल जाती है और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है।